अस्पताल की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, जहां हम देख रहे हैं मुबैना तौर पर ख़वातीन के पोस्टमार्टम मर्द और गैर तरबियत याफ्ता अफराद करवा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में गैर मुतालिका अफराद न सिर्फ पोस्टमार्टम करते हैं बल्कि डॉक्टरों से माहाना रकम भी इकट्ठी कर रहे हैं और ये अमल अंजाम भी दे रहे हैं, जबकि किसी मुस्तनद मेडिकल ऑफिसर या फॉरेंसिक माहिर की मौजूदगी भी यकीनी नहीं बनाई जा रही और ये जो है अमल जारी है इस वक्त। ये इंकिशाफ कानूनी और अखलाकी दोनों हवालों से संगीन सवालात को जन्म देता है। पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के सेक्शन 174 के मुताबिक पोस्टमार्टम सिर्फ तरबियत याफ्ता और मजाज मेडिकल ऑफिसर ही कर सकता है। गैर तरबियत याफ्ता अफराद की शमूलियत ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानी वकार और तिब्बी अखलाकियात के भी मुनाफी है। सवाल ये कि अस्पताल में ऐसा मुमकिन क्यों कर हुआ और इस संगीन लापरवाही के जिम्मेदार कौन है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ रिपोर्टर ज़ैनब शहबाज। ज़ैनब, सबसे पहले हमें ये बताइए ये सब कैसे मुमकिन हुआ, कैसे ये सब कुछ चलता रहा और अस्पताल के अंदर गैर मुतल्लिका अफराद को पोस्टमार्टम की इजाज़त आखिर दी किसने, कुछ मालूम हो सका? अच्छा, बिल्कुल देखें कि ये बड़ा सवालिया निशान है हमारे सरकारी अस्पतालों के ऊपर कि इस तरह के वाकयात अब पेश आने लगे हैं और ये 2 से 3 रोज कब का वाकया है और वो भी सोशल मीडिया के ऊपर एक फुटेज मंजर आम पे आती है कि लाहौर के जनरल अस्पताल में उसके मुर्दा खाने में जो है एक खातून का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और वो एक जो है वो एक तो तरबियत याफ्ता अफराद नहीं है और दूसरा वो मर्द हजरात जो है वो मर्द डॉक्टर है वो पोस्टमार्टम करता हुआ नजर आ रहा था। तो जैसे ही ये खबर जो है वो फैली तो इसके ऊपर फौरी तौर पे सबसे पहले प्रिंसिपल अमीरुद्दीन कॉलेज मेडिकल कॉलेज के एफिलिएटेड है जनरल अस्पताल से, उन्होंने डॉक्टर फारूक अफजल उन्होंने कमेटी तश्कील दी और इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी बिठाई, 5 रोजा जो रुकनी उन्होंने टीम बनाई कि ये किस तरह मुमकिन हुआ। इसमें जो है और भी चीजें जो है वो बड़ी तशवीशनाक है कि डेड हाउस के जो डॉक्टर्स हैं वो अपना प्राइवेट काम करने के चक्करों में वो उन्होंने दोहरी मुलाजमतें रखी हुई हैं। मुबैना तौर पे वो कानूनी जो काम है उसमें जो नौकरी कर रहे हैं वो पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने एड हॉक पे डॉक्टर्स और गैर तरबियत याफ्ता अमले को जो है वो तैनात किया हुआ है। अच्छा ज़ैनब, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है, जब तक कोई सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल ना हो जाए या मंजर आम पर ना आ जाए कोई ना कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। कब से मुतहरिक है, इंतजामिया के इल्म में ये सब चीजें थी या नजरों से ओझल था सब कुछ? देखें, अभी जिस तरह से ये फुटेज सामने आई और उसी के ऊपर जो है वो कमेटी तश्कील दी गई और जो 5 रुकनी में कमेटी बता रही हूँ प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल की सरबराही में दी गई थी और उन्होंने जैसे इंक्वायरी की और उसमें एक नया ही रुख जो है वो देखने में मिला और जैसे ही उन्होंने ये इंक्वायरी जो इब्तिदाई इंक्वायरी होती है उसमें ये बताया गया कि जो खातून का पोस्टमार्टम था वो ग्रेड 18 की जो खातून डॉक्टर है वो कर रही थी और जब ये फुटेज बनाई गई तो उस डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फुटेज बनाई क्यों और बनाई ही किसने और वहाँ पे मौजूद जो लोग थे वो इससे कैसे लाइव हो गए, ये बड़े सवालात हैं जो कि जो है अभी तक भी इब्तिदाई रिपोर्ट में नहीं बताए गए हैं। लेकिन उन्होंने जो उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है उसमें यही बताया जो इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक इसमें डॉक्टर भी मौजूद थी और इसमें जो है इब्तिदाई तौर पे जिन्होंने 2 बंदों को मुअत्तल भी किया है इंतजामिया की जानिब से कि उन्होंने मामले को सही आराज में नहीं रखा और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी वो बाहर निकाली और अभी फिलहाल जो है आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो इंक्वायरी की भी जा रही है और उसमें डॉक्टर्स को जो है वो शामिल भी किया गया है और प्रोफेसर डॉक्टर्स बैठे हैं और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि ये बंद इंतजामी किस तरह से हुई और जो किस तरह से लॉयकीन का एतमाद बहाल रखना है। लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये भी सुनने में आई कि पुलिस केसेस की जो MLC की जाती है मुर्दा खाने में की वो भी इसी तरह से की जा रही है। पोस्टमार्टम करने वाले कितने भी जो लड़के हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, इसका मतलब जो रिपोर्ट्स आती हैं वो जो है हकीकत में मबनी नहीं है। तो इस तरह के और बहुत सी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा बहुत अहम पॉइंट है ज़ैनब जो आप हाईलाइट कर रही हैं और ये तो फिर मर्जी की MLC रिपोर्ट जो है पुलिस भी हासिल कर लेती होगी। अच्छा ज़ैनब, ये बताइएगा कि जो हॉस्पिटल की जानिब से मौक़िफ़ सामने है कि 18वें ग्रेड की खातून ऑफिसर है वो भी मौजूद थी, लेकिन उसकी इस वीडियो के अंदर कोई मौजूदगी नज़र नहीं आ रही। मतलब ये 4 लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, खातून ऑफिसर जो है वो मौजूद नहीं और गालिबन जिसका पोस्टमार्टम हो रहा है वो भी खातून है, तो क्या खातून की मौजूदगी यहाँ पर ज़रूरी नहीं? देखें, ये एक अखलाकी तौर पे भी हम बात करें तो ये जरूरी है कि जब खातून
जो है उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उनका पोस्टमार्टम करने के लिए खवातीन का होना वहाँ जरूरी है। बेशक हमारी ये सोसाइटी में है कि समझ लें कि ये किया जाता है, लेकिन इस फुटेज में जो है सबसे पहले तो ये सवाल है कि ये फुटेज बनाई ही क्यों? एक मुर्दा खाना में एक प्राइवेसी है, तो ये फुटेज बनाई ही क्यों गई है? और अगर ये सोशल मीडिया पे आई है तो ये आगे आने वाले दिनों के लिए जो अलमिया है, लवाहिकीन जो इसमें है या जिन अपराध का पोस्टमार्टम किया जाता है उनके लवाहिकीन जो है वो सबसे ज्यादा इसमें तफ्तीश में जो है वो मुब्तला हो गए हैं। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि डॉक्टर लुबना जमी हैं जो 18वें ग्रेड की ऑफिसर है, उन्होंने जो है ये पोस्टमार्टम किया है और उसमें वो मौजूद भी थी। लेकिन अब इसके बाद जो है वो कानूनी तकाज़ों वो फुटेज में तो नजर नहीं आ रही है। ज़ैनब, ऐसे केसेस में जिम्मेदारी किसकी बनती है और कानूनी तौर पर पोस्टमार्टम कौन कर सकता है? बिल्कुल, देखें अर्ली तौर पे तो पोस्टमार्टम जो है वो स्पेशल तरीके के डॉक्टर्स होते हैं, बाकायदा तौर पे ये तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स होते हैं जिनको बाकायदा तौर पे बताया जाता है कि तरबियत दी जाती है कि किस तरह से। और अगर खवातीन की बात आ गई है तो उसमें ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि खवातीन को ही प्रेफरेंस, डॉक्टर जो खवातीन है उनको प्रेफरेंस दी जाए। और हमारे पास बहुत अच्छी खवातीन भी इस तरह की है जो अच्छा पोस्टमार्टम और उनको आला तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये समझ से बाहर है कि इस वीडियो में वो खातून डॉक्टर जो है वो नजर क्यों नहीं आई और हमारे यहाँ ये अमला इस तरह से। ज़ैनब, ये भी जरा इस एंगल को भी देखिएगा, इस एंगल पर भी जरा कमेंट कीजिएगा कि अगर ये इस तरह से प्राइवेट लोग जो हैं ये यहाँ पर काम करेंगे, डॉक्टर मौजूद नहीं होंगे, तो फिर जो इंसानी आज़ा हैं उनकी खरीदो फरोख्त का जो धंधा है वो भी चलता होगा। ये एक बड़ी जो है अहम पॉइंट है कि ये जो है इससे पहले भी हम देख सकते हैं कि जैसे प्राइवेट छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, इस पे ये ऑलरेडी जो है वो धंधा चलता है कि किस तरह से इंसानी अज़ा का जो है वो लेन देन और स्मगलिंग जारी होती है। इसके ऊपर महकमा सेहत बहुत बार जो है वो एक्शन ले भी चुका है और मेरे ख्याल में आगे आने वाले मज़ीद दिनों में उनको एक्शन लेना भी चाहिए। इसलिए आला सतह की जो इस वक्त कमेटी है, जो प्रोफेसर फीजर हयात गोंदल की सरबराही में इस वक्त जो है कमेटी जो तश्कील दी गई थी, वो और भी जो है वो कर रही है, इस बारे में तहकीक कर रही है कि किस तरह से इन मामला को और भी जो है वो टैकल किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे कि इसके ऊपर जो महकमा सेहत है, वज़ीरे जो सेहत है, उनको भी एक्शन लेना चाहिए और उनको भी इस चीज़ पे मामले पे जो है वो ख्याल करना चाहिए। यकीनन ज़ैनब, इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत को हरकत में आना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात सकें। और यकीनन ये खातून की हुर्मत और कानून की भी पासदारी नहीं की जा रही है और ये एक बहुत ही गलत अमल है जिसको रोकना चाहिए और सख्त नोटिस लेना चाहिए। जिस खातून का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, मर्द वहाँ पर मौजूद है, मतलब उनकी फैमिली पे क्या बीती होगी, वो किस ट्रॉमा का शिकार हुए होंगे, किस कर्ब में मुब्तला हुए होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना वहाँ कुछ मुश्किल नहीं है वाकई। और ये सूरत हाल काफ़ी संगीन है और अगर जनरल अस्पताल में इस तरह हो रहा है तो सरकारी अस्पतालों का तो वैसे कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये ट्रॉमाटाइज करने वाली बात है। ओवरऑल सोसाइटी में कितना बड़ा ट्रॉमा होगा अगर इस तरह की हम रियलिटी देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले लोग हैं और पोस्टमार्टम के लिए शायद कोई भी अगर ख़ानदान है वो अपने किसी प्यारे को इनके हवाले कर देता है और उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता ये तो कानून ने देखना है और अस्पताल इंतज़ामिया ने देखना है। और अगर यही लोग इस तरह से नहीं देखेंगे और सिस्टम फिर किस तरह चलेगा और किस तरह लोग एतबार करेंगे डॉक्टर्स पर, कानून पर, जब इस तरह से चीजों पर नोटिस ही नहीं लिया जाएगा। तौर पर भी गलत है, अखलाकी तौर पर भी गलत है, दीनी तौर पर भी गलत है। दीनी तौर पर भी बहुत गलत है। मतलब अगर जिंदा के हुकूक हैं तो जो लोग मर गए हैं उनके भी हुकूक हैं। मतलब अगर कोई मैदान जंग में दुश्मन भी है तो कहा गया है कि हुक्म है कि उसकी लाश को मसख ना किया जाए, पामाल ना किया जाए, उसके आज़ा को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। तो अब देखना है कि इस मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है।